प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से युवाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में टीका लगवा चुके 15 से 18 साल के किशोरों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उनके अभिभावकों को भी बधाई दी और अधिक से अधिक संख्या में किशोरों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। इस बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में 146 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल पहले दिन लगभग 42 लाख टीके 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को लगाए गए। प्रदेश में भी कल करीब 10,26,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश में कल 10,32,996 डोज लगाए गए। इनमें सागर में 168%, छतरपुर में 166% और मंदसौर में 133% उपलब्धि हासिल की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य जिलों में भ्रमण कर स्वास्थ्य और उपचार की सुविधाओं का जायजा लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं रहेगा और विद्यालयों में भी 50% क्षमता से उपस्थिति की व्यवस्था कायम रहेगी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज राज्य एजेंसियों की हानि की प्रतिपूर्ति करने और किसानों की उपज नियमित रूप से समर्थन मूल्य पर क्रय हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2020-21 से नवीन योजना मुख्यमंत्री किसान फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा प्रदेश में पशुपालन और डेयरी विभाग में केंद्र सरकार की नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय भी लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में कैंसर मरीजों को सुगम उपचार उपलब्ध कराने के लिए इंदौर, भोपाल, रीवा के चिकित्सा महाविद्यालयों में लीनियर एक्सीलेटर उपकरण खरीदने और संचालन पीपीपी योजना से करने के लिए निविदा प्रपत्रों का अनुमोदन किया। मंत्रिपरिषद ने आनंद विभाग का गठन और आध्यात्म विभाग का नाम परिवर्तित कर धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग करने के लिए कार्य आवंटन नियमों में संशोधन करने का अनुमोदन किया। मंत्रिपरिषद ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस स्टार्स कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी। सीहोर जिले की आंगनबाड़ी केंद्रों को समाज की मदद से मजबूत बनाने के उद्देश्य से अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को अपनाने के लिए जनप्रतिनिधि, शासकीय कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, गैर शासकीय संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं, अन्य संगठन, अधोसंरचना, आंगनबाड़ी संचालन, पोषण सुधार आदि में सहयोग कर सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को अपनाने के लिए आंगनबाड़ी भवन और परिसर के लिए भूमि, आंगनबाड़ी भवन और कक्षों का निर्माण, पूर्व से निर्मित भवनों का सुधार, रंग रोगन, बाउंड्री वॉल का निर्माण, हैंडपंप, बच्चों के लिए शौचालय आदि की व्यवस्था में सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आवश्यक सामग्री जैसे पंखा, घड़ी, फर्नीचर, बर्तन भी दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने 475 करोड़ रुपए की लागत वाले 112 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति प्रदान की है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि महाकौशल अंचल में बनाए जाने वाले इन मार्गों के निर्माण से अंचल के आर्थिक और सामाजिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर डिंडौरी से अमरकंटक तक 329 करोड़ रुपए की लागत से 77 किलोमीटर और कुंडम से शाहपुरा तक 140 करोड़ की लागत से 32.5 किलोमीटर मार्ग को 2 लेन करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। लगातार 5 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा हासिल कर चुके इंदौर ने प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति के लिए एक नवाचार किया है। शहर में प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगाने के लिए मैं हूं झूलाधारी इंदौर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन पलासिया चौराहे पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 40 सिलाई मशीनों के माध्यम से झोलों का निर्माण किया। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इस अभियान में 6 दिन में 1 लाख कपड़े के झोले बनाकर वितरित करने का लक्ष्य है। अभियान में अलग अलग वर्ग समूह के लोगों को बुलाकर उनसे झोले का निर्माण करवाया जाएगा। इन झोलों को 2 रुपए से 5 रुपए प्रति नग की दर से नागरिकों में वितरित किया जाएगा। आज विश्व ब्रेल दिवस है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि के महत्व का प्रसार करने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में लाखों दृष्टिबाधित लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस लिपि में अक्षरों को उभरी हुई बिंदुओं के माध्यम से लिखाई की जाती है। छिंदवाड़ा जिले में अनुभूति कार्यक्रम के जरिए इस साल 3,20,000 विद्यार्थियों को जागरूक करने का लक्ष्य है। श्योपुर में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों का निराकरण 1 सप्ताह में करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में 6 जनवरी को ICO-NIC वीक उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर HIV एड्स के प्रति जागरूकता के लिए जन जागृति रैली आयोजित होगी। मंदसौर जिले के ग्राम तूलाखेड़ी में चंबल नदी में डूबी 3 महिलाओं के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अशोकनगर में आज हुई जन सुनवाई में 120 आवेदकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतों के आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए। गुना के बीनागंज और चाचौड़ा में कोरोना दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर 52 लोगों के विरुद्ध 2600 रुपए का अर्थदंड लगाया गया।
रायसेन जिले में 11 जनवरी से 12 फरवरी तक विटामिन ए अनुपूरण अभियान के तहत 9 माह से 5 साल तक की आयु के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। देवास जिले में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी में नायलॉन और चाइना डोर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहडोल जिले में कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं।